बिहारी मुझे, बांके बिहारी मुझे वृंदावन बुला लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से। एकदम लिपटे हो। प्रभु चरणों से कभी दूर मत करना, आपके चरणों में पड़ा रहूं, बस इसके अतिरिक्त और कुछ चाहिए ही नहीं। समय व्यतीत होता गया, और जब समय व्यतीत होता गया, इधर नरसिंह जी की जो बेटी थी जिसका नाम रामा था, आहा, इसकी भी बेटी हो चुकी विवाह योग्य, और वहां चर्चा होने लगी, बेटी की शादी तय हो गई है, क्या करें। नरसिंह जी की बेटी जो शादी योग्य हो गई, उसका विवाह निश्चित हुआ, शादी तय हो गई। आज परिवार में सब लोग बैठे हुए हैं और कहा कि भैया ऐसा करो। बोले क्या? बोले अगर उसको निमंत्रण नहीं भेजते हैं तो समय आने पर ताना लगाएगा, कहेगा मुझे बुलाया। यद्यपि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो तो भिखारियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है, कुछ उस पे है ही नहीं, देगा क्या? नरसिंह जी का समधी कहता है उस पे है ही नहीं, देगा क्या? लेकिन पत्र तो फिर भी भेजना चाहिए। और ऐसा पत्र लिख करके लड़का कहता है, दामाद कहता है नरसिंह जी का, वो कहता है नहीं नहीं क्या करोगे बाबूजी, बुला करके वो आएंगे, यहाँ पर नाक कटेगी, हम संपन्न परिवार के लोग हैं, वो आएंगे तो नीचा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं। इसको कहते हैं गरीबी। गरीबी का बहुत विचित्र मामला होता है। गरीबी में बहुत बड़ी विचित्र कंडीशन हो जाती है व्यक्ति की। उसका आत्मसम्मान, उसका गुरूर, वो व्यक्ति बिल्कुल उसको लोग तिल तिल करके मिटा देते हैं, मार देते हैं, उसको बहुत नीचा दिखाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कब किसके जीवन में कैसा समय आ जाए कोई भरोसा नहीं। गरीबी बहुत विचित्र। गरीब की पूछो जाकर के कैसे जीवन काटता है। किसी शायर ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो उसने लिखा है कि परिंदा हूं ये हसरत है, मेरा उड़ना नहीं जाता, जमीन पर आ तो जाता हूं मगर ठहरा नहीं जाता। वही आटे की चिड़िया है, वही रोटी का टुकड़ा है। हम खेले उससे। हमारी माँ जब हम खेलते थे, रोते थे, तो वो आटे की चिड़िया सी बना करके दे देती थी और उसी से घंटों खेलते रहते थे पहले के समय में। वही आटे की चिड़िया है, वही रोटी का टुकड़ा है, खिलौना हमको रोने पर कभी लाया नहीं जाता। अटक जाते हैं जब सूखे निवाले मेरे बच्चों के, अटक जाते हैं जब सूखे निवाले मेरे बच्चों के, मैं चेहरा फेर लेता हूं, उधर देखा नहीं जाता। बयाबानों के पौधों की तरह जिंदगी अपनी हम अपने दम पे बढ़ते हैं, हमें पाला नहीं जाता। गरीबी की बड़ी विचित्र स्थिति होती है, और गरीब रिश्तेदारों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, कभी नहीं उड़ानी चाहिए। लोग अभिमान में आकर के बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। अरे परमात्मा कब किसको कैसा दिखा दे कोई भरोसा नहीं। अरे बेटी वाला है तो क्या हुआ? कई बार बेटी वाले को नीची दृष्टि से देखते हैं। अरे उसने अपनी बहन आपके घर में दी है, उसने अपनी बेटी आपके घर में दी है, वो छोटा नहीं है, वो छोटा नहीं, वो तो प्रणम्य है, वो पूज्य है, वो आपसे बड़ा है, वो छोटा नहीं। अरे कम से कम इतना तो सोचो, आज उसी की कृपा से, उसी के दान के कारण आपका कुल आगे बढ़ रहा है, आपका वंश आगे बढ़ रहा है। आपको वंश की वृद्धि करने के लिए जब टिमटिमाते हुए दीपक को वो जन्म देगी कन्या, आपके कुल की वृद्धि करेगी, आपके वंश की वृद्धि करेगी। वो सौभाग्य लेकर के आई है। अब तक आप केवल अकेले भाग्य में जीवन जी रहे थे, और जब उसने चरण रखा तो सौभाग्य लेकर के वो आई, आपके घर को भर देती है। ऐसी बेटी देने वाले को आप नीचा दिखाते हो। कई बार उनको अच्छे से नाश्ता नहीं देंगे, उनको अच्छे से बैठने का बिस्तर नहीं देते, उनको जब भी आएंगे हीन दृष्टि से देखते, अरे आगे तेरे मायके वाले, आगे तेरे घर वाले, आगे तेरे ऐसे वाले। ये नहीं करना चाहिए, ये अपमान बहुत खराब होता है। और जो अपनी बेटी की यानी बहू के मायके वालों को या घर में आई हुई लक्ष्मी के मायके वालों को नीचा दिखाते हैं, वो अपमान जीवन भर याद रहता है, व्यक्ति भूलता नहीं।
कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया गया था, कैसे हमें बिठाते थे, कैसे हमसे बोलते थे, कैसा हमारा अपमान करते थे, और समय आने पर फिर उसका परिणाम भी दूषित हुआ करता है, भयंकर परिणाम आता है। कब ठाकुर जी किसकी बाह पकड़ लें, किसको कहां ले जाके बिठा दे, कुछ पता नहीं होता। हमने बड़े बड़े देखे हैं जो अभिमान में चूर रहा करते थे, जो सामने कभी पूछते नहीं थे और बाद में वो वहीं के वहीं रह गए, केवल अभिमान ही हाथ में रह गया और कुछ नहीं बचा। नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। अरे ये गरीबी तो अपने आप में प्रभु का दिया हुआ तोहफा है, जब ठाकुर जी ने दिया है तो ठीक है, तुम क्यों उसमें ऐसा करते हो। लेकिन आज रामा के ससुराल वाले बैठ करके चर्चा करते हैं, नहीं नहीं अगर उसको बुलाया तो यहाँ आकर के अपमान होगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्या करें कैसे करें। बोले एक काम करो, बोले क्या, बोले पत्र तो भेजेंगे, लेकिन ऐसा पत्र लिख करके भेजेंगे कि शुरू कर दिया। पत्र लिखवा जा रहा है, इतने सोने के बर्तन चाहिए, इतने चांदी के बर्तन लेकर के आना, इतने रत्न जड़ित वस्त्र लेकर के आना, गांव वालों के लिए ये लेके एकदम। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पत्र नहीं, कुबेर के खजाने के लिए कोई संदेश दिया जा रहा हो। ऐसा भयंकर पत्र, इतना भारी पत्र। जब बेटी के मायके से मंगाना होता है ना, तो जो सास होती है वो ये सोचती है सब फ्री का आ रहा है, ये मंगाओ वो मंगाओ, ये कर लो वो कर लो, ये ले आओ वो ले आओ। नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां बैठ करके कहा जा रहा है कि मुझे पैर धुलने के लिए चांदी की ईंट चाहिए, मुझे ये चाहिए पूरा। और जब ये पत्र लिखा जा रहा था, रामा कोने में खड़ी थी, रामा देख रही थी। और जब रामा पत्र के बारे में सुन रही थी, रो रही थी खड़े होकर के, अरे विधाता रक्षा करना मेरे पिता की। ये कैसे लोग हैं, इनको पता है कि मेरे बाप 2 वक्त की रोटी अर्जित नहीं कर पाते, वो इतना भारी भरकम पत्र कैसे पढ़ेंगे। पत्र को पढ़ते ही उनके प्राणांत हो जाएंगे। मेरा अकेला बाप रह गया है, एक बूढ़ा बाप ही तो बचा है जिसके सहारे से कभी मायके जा सकती हूँ, वही तो एक रास्ता बचा है। और मायका माँ के कारण नहीं होता भैया, मायका जब भी होता है वो पिता के कारण होता है। जब तक बाप जिंदा होता है बूढ़ा, तब तक बेटी सीना तान के मायके में आती है, और जिस दिन बाप चला जाता है फिर बेटी को आने में संकोच होता है, क्योंकि माँ तो भाई और भाभी के अधीनस्थ हो जाती है, वो फिर कुछ नहीं कर पाती। बाप जब तक होता है तब तक बेटी सीना तान करके घर में आती है, और बाप जब चला जाता है तो बेटी का सब कुछ लुट जाता है। माँ जब समाप्त हो जाती है तो बेटी सहन कर लेती है, लेकिन जब बाप जाता है तो पछाड़ खा के गिरती है, मेरा बाबुल चला गया, मेरा मायका चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। पिता और पुत्री का नाता तो सबसे अद्भुत है। परमात्मा ने सृष्टि में अगर कोई रिश्ता बनाया है तो बाप और बेटी का रिश्ता सबसे अद्भुत बनाया है। पूरे घर का पालन बाप किया करता है और बाप का पालन बेटी करती है। जो बात पत्नी से नहीं कह सकता, जो बात बहू से नहीं कह सकता, जो बात बेटे से नहीं कह सकता, वो बात बाप अपनी बेटी से कहा करता है। वो बेटी से बोल लेता है, बेटी मेरी ये बात। और बेटी जीवन पर्यंत ध्यान रखती है, जब तक जीती है तब तक ध्यान रखती है। कभी मोजे बुन के लाती है, कभी लड्डू बना करके लाती है, बाबूजी कभी ये ले लो कभी वो ले लो, वो पूरा ध्यान रखती है अपने बाप का। और उन बेटियों से पूछो जिनके बाप चले जाते हैं, शादी के समय पर जब बेटी विदा होती है और जिस बेटी के बाप नहीं होते, और जब माँ हाथ पकड़ के ले जा करके फोटो के पास खड़ी करती है, बेटी ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे तुम आशीर्वाद लो। और बेटी जब दुल्हन के वेश में आकर के प्रणाम करती है तो प्रतिमा में से, फोटो में से ऐसा प्रतीत होता है जैसे फोटो रो पड़ा, आशीर्वादों की लड़ियां लगा देता है। मरी हुई आत्मा से भी अनेकों आशीर्वाद